अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मस्जिदों के सर्वे के नाम पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, मस्जिदों के सर्वे का ऑर्डर करके कोर्ट की तरफ से माहौल को ख़राब किया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर दंगा हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं और सैकड़ों की तादाद पर FIR दर्ज है। संभल के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की बारी आई, उस पर सर्वे की बात हो गई। एक दिन का झोपड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ जामे मस्जिद की खुदाई और सर्वे की मांग उठने लगी है। इसी बीच एक ऐसी अफसोसनाक खबर आ रही है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की पहचान, एशिया का सबसे अजीम, सबसे बड़ा इस्लामी दीनी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद, जहाँ के फौजला, उलमा, मुंतसिबीन दुनिया के कोने कोने में तमाम बर आज़मों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिस दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा हिंदुस्तानी भाइयों को प्यार, मोहब्बत और अमन और शांति के साथ रहने का दर्स दिया है, उसी दारुल उलूम देवबंद की खुदाई और सर्वे की मांग उठी है। एक साध्वी प्राची है जो अपनी जहरीला बोल के ज़रिए मशहूर है। उसने ये मुतालबा किया है कि दारुल उलूम देवबंद का सर्वे होना चाहिए। देवबंद में जो एक बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद, उस मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। क्या कहा गया है पूरा अखबार में जो लिखा है, हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। मुंबई उर्दू न्यूज़, ये आज की तारीख़ है, पीर आज है, सोमवार का दिन है, 9 दिसंबर 2024। दारुल उलूम देवबंद और बड़ी मस्जिद का सर्वे कराया जाए। देवबंद पहुंचकर हिंदू इंतहा पसंद साध्वी प्राची का मुतालबा, कहा यहाँ मंदिर निकलेगा, इनके खोपड़े में भूसा भरा हुआ है, हर जगह इन्हें मंदिर नज़र आ रहा है। देवबंद, समीर चौधरी की रिपोर्ट है। हिंदू इंतहाई पसंद रहनुमा साध्वी प्राची ने दारुल उलूम देवबंद को लेकर इश्तिआल अंगेज़ी करते हुए, भड़काते हुए दारुल उलूम देवबंद और यहाँ की बड़ी मस्जिद की खुदाई और सर्वे करने का मुतालबा किया है। इस वक्त मुल्क में नफरत अंगेज़ी अपनी इंतहा को पहुँच रही है, जिसके सबब दाएं बाजू के इंतहा पसंद लीडरान यानी कि BJP के लीडरान मुसलसल मुसलमानों की मारूफ और गैर मारूफ इबादतगाहों को निशाना बनाकर हुकूमत और इंतहा पसंदों की खुशनुदी हासिल करने में लगे हैं। ये बयान देने का मकसद ये होता है कि हिंदू बिरादरी इस नेता से खुश हो जाए और इस नेता को वोट दे और ये नेता चर्चे में आ जाए, इनकी शोहरत हो जाए। सब शोहरत के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे मुल्क का माहौल ख़राब हो जाए, फ़िज़ा ख़राब हो जाए, प्यार मोहब्बत में दरार पैदा हो जाए, उससे कोई बहस का मतलब नहीं है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, अपनी शोहरत और नामवरी चाहिए। यूपी के संभल के बाद इस किस्म के वाक़यात ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है और रोज़ाना मुल्क की किसी न किसी मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, मज़ार और अवकाफ़ की मिल्कियत पर गैर ज़रूरी सवाल खड़े करके सर्वे और खुदाई जैसे मुतालबात करके आवाम के जहन को असल मकासद से भटकाने की कोशिशें की जा रही है, जिससे मुल्क में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों में शदीद बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत देखने को मिल रही है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच आइंदा 12 दिसंबर को समाअत करेगी। ठीक है, समाअत होगी, लेकिन समाअत से पहले देखिए क्या माहौल ख़राब किया गया। पहले तो वक्फ जायदादों पर, वक्फ ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की नापाक कोशिश की गई और वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। स्कैनर के ज़रिए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। अब इन लोगों ने पैतरा चेंज कर दिया है, हर जगह इन्हें मंदिर नज़र आ रहा है। लेकिन जो मस्जिदें अभी भी वीरान पड़ी हुई है, इन्हें तौफीक नहीं मिल रही है कि यह कह दिया जाए कि इन मस्जिदों को आबाद कर दिया जाए। जो हमारी मस्जिदें दफ्न की गई हैं, जिन मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी गई है, उन मस्जिदों को खोलने की हिम्मत तो नहीं है, जो कि आंखों के सामने है। लेकिन जहाँ पर कोई मंदिर का नामो निशान नहीं है, वहाँ पर ये मंदिर तलाश करने निकले हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से इस तरह की मांगें उठ रही हैं, जिसकी वजह से लेकर के हमारे मुल्क में माहौल ख़राब हो रहा है। वैसे सिलसिले में आप हज़रात कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।